जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था, जिन्होंने सीवान को एक मॉडल टाउन के तौर पर एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने जिप्सी कैफ़े बनाया। जब वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी गए थे तो वहाँ जिप्सी कैफ़े में उन्होंने कॉफ़ी पिया था। मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मैं यहाँ जिप्सी कैफ़े बनाना चाहता हूँ। वो नाम भी ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से सीवान लेकर के आए। इस स्टेडियम का नाता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से है। शहाबुद्दीन साहब ने सीवान को इतना आगे बढ़ाया। कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और बोल रहे हैं के लिए फिर से दोबारा री इनोग्रेट या उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि उसका नाता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से, इसीलिए जो अभी के जो नेता हैं उसको बेचने में लगे हैं और उसका मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं? तो उस वक्त 98 में एनओसी थी। अभी उस एनओसी को कौन चोरी कर ले गया? चोर कौन है? चोर खोजिए ना। मैं तो पूछता हूँ चोर कौन है? तो आप लोग इतने दिन से कहाँ थे? हम लोग जब बिकने पे आ गया, जब इस तरह का क्या क्या चल रहा है, ना मेंटेनेंस हो रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि उस जमीन को भी, साइड की जो जमीन है उसमें भी गड़बड़ी हो रहा है, तो आप लोग अब आवाज उठा रहे हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? देखिए 10 साल से बंद पड़ा है। बिल्कुल, ये बहुत लाजिम सवाल है। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने किचन का इंटीरियर करवाना चाहते हैं और अपने घर का फर्नीचर बनवा रहे हैं? तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वुड पैनल प्लाई आपको देता है बेस्ट क्वालिटी प्लाईवुड लाइफ टाइम वारंटी के साथ। देर किस बात की, आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर, यूपी। आप सबको पता है हर खेल का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, महत्व है। लेकिन सीवान में अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के टाइम से, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, स्टेडियम बना, इंडोर स्टेडियम बना, कुछ सालों तक चला, उसमें खेल भी हुआ। उसके बाद तकरीबन 11 सालों से जो आपका एकता इंडोर स्टेडियम है वो बंद पड़ा है। इस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम अखिलेश प्रसाद सिंह है, नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखते हैं। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। वाकई आप देख सकते हैं, पहला बार किसी ने इतने प्रॉपर वे में, और जो प्रोसेस होता है प्रोसेस के तहत इस बात को जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाया गया है। आज दोपहर में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबने भी देखा होगा, जिसमें डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम इस पत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी के बारे में और डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है लगनदाज के चैनल। हाँ, शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही अहम मौजू के लिए ख़ास तौर से वक्त निकाला, और वाकई इसकी बहुत ज़रूरत है सीवान को, इसलिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज़रूरत को जितना आप समझ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम लोग कम ही समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो एक आपके हॉस्पिटल के सामने जो बैडमिंटन का जो आप टूर्नामेंट हो रहा है और 3-4 सालों से ये सिलसिला जारी है, वाकई हम लोग जब आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लोग और बैडमिंटन के किस किस तरह के कैसे कैसे खिलाड़ी हैं। ये वाकई समझ में आता है कि रियल में इसकी कितनी ज़रूरत है। अगर स्टेडियम होता तो सीवान से एक खिलाड़ी आए होते। यकीनन स्टेडियम की कमी से जो हमारे नौजवान टैलेंट हैं, उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेवक्त उनका कत्ल हो रहा है, उनको क्रश किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये नौजवानों के साथ इस इंतज़ामिया की, इस निज़ाम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक इंडोर स्टेडियम जहाँ पर कि वो जा कर के अपना टैलेंट का मुज़ाहरा कर सकते थे, बिलियर्ड्स खेल सकते थे, लॉन टेनिस खेल सकते थे, टेबल टेनिस खेल सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे, अलग अलग तरीके के इंडोर गेम, कैरम बोर्ड खेल सकते थे, वो 11 साल से बंद पड़ा है। और नतीजा क्या है आपके सामने? सीवान के नौजवान आज की तारीख में अगर आप देखिए तो तेज़ी से नशे की तरफ
तेज़ी से स्मैक की तरफ, अफीम की तरफ, चरस की तरफ, तमाम गलत चीज़ें हमारी नई नस्लों को अपने आगोश में लेती चली जा रही है। क्या कभी हमने सोचा कि उन नौजवानों का इसमें क्या दोष है? ये गलती हमारे समाज के फॉर्मेशन की है, हमारी जिम्मेदारी को नहीं निभाने की गलती की है और खामियाजा नई पीढ़ी भुगत रही है। अगर हमने इंडोर स्टेडियम जैसे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर सिवान में बनाए होते तो यकीनी तौर पे ये जो नई नस्ल इस गलत रास्ते पर गामजन हो रही है, उनके सामने एक मतबादिल होता, चुनने का एक विकल्प होता। वो वहाँ जाते, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी बनता, कोई शतरंज का खिलाड़ी बनता, कोई कैरम का खिलाड़ी बनता, कोई टेबल टेनिस का खिलाड़ी बनता, कोई बड़ा बिलियर्ड्स का खिलाड़ी बनता। कुछ लोग जो देखने जाते वो देख करके मोटिवेट होते कि हमें भी बनना है। तो यकीनन जो नौजवानों का ये खालीपन है, मैं कहता हूं कि इंडोर स्टेडियम को सिर्फ इंडोर स्टेडियम की नजर से देखने वालों, ये एक पूरी की पूरी तहजीब है, ये पूरी की पूरी नस्ल की तरबियत है। इसको सिर्फ इंडोर स्टेडियम की नज़र से देखने वालों, ये सिर्फ ईंटा, सीमेंट और बालू और पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। ये एक तहजीब, एक पूरे के पूरे समाज के निज़ाम की इबारत है और आपने 11 साल से इसको बंद करके रखा है। और समाज को अंधी गली में जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो तमाम लोग जिम्मेदार है जो इसके बंद होने में जिनका हाथ है, और वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो नौजवानों की नस्ल कुशी हो रही है। इसके लिए ये तमाम लोग, मैं कहता हूं, मुजरिम है। नहीं, आपने बोला कि इस तरह की चीजें और भी बना होता, तो जो बना है वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बिक रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि स्टेडियम का नाता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से है, शहाबुद्दीन साहब ने सीवान को इतना आगे बढ़ाया, कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये अफसोस का मुकाम है सीवान शहर के लिए, सीवान जिला के लिए। फिर से दोबारा री इनोग्रेट या उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि उसका नाता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से है, इसीलिए जो अभी के जो नेता हैं उसको बेचने में लगे हैं और उसका मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि सीवान के लिए ये अफसोस का मुकाम है कि एक सांसद, एक मेंबर पार्लियामेंट जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था, जिन्होंने सीवान को एक मॉडल टाउन के तौर पर एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने जिप्सी कैफ़े बनाया। जब वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी गए थे तो वहाँ जिप्सी कैफ़े में उन्होंने कॉफ़ी पिया था। मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मैं यहाँ जिप्सी कैफ़े बनाना चाहता हूँ। वो नाम भी ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से सीवान लेकर के आए। वो चाहते थे कि यहाँ तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि एक वेल डेवलप्ड टाउन में होना चाहिए। ये ख्वाब था और मैं मजबूर हूँ, अफसोस कर रहा हूँ इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर, पिछले 11 साल के उस वक्त के ऊपर, कि इन तमाम जो जिम्मेदारान थे, चाहे जो भी हो, इन तमाम जिम्मेदारान की तरफ उंगली उठना लाजमी है। ये तमाम जिम्मेदारान के ऊपर ये सवालिया निशान है, ये सवालिया निशान है। मुझे रहबरों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये रहबर जो हमारे हैं, ये जो रहबर हमारे हैं, इनसे सवाल है। ये जो हमारे जिम्मेदारान इंतज़ामिया के लोग हैं, इनसे सवाल है कि आप इंडोर स्टेडियम बुक खूब कर रहे हैं। हमारे नाम अलॉट हुआ अक्टूबर में, जो मैंने मुशायरा हुआ अभी ऑल इंडिया मुशायरा, मेरे नाम अलॉट हुआ, 7,000 रुपया मैंने दिया। आप अलॉट कर रहे हैं, आप उससे रेवेन्यू ले रहे हैं, क्या मजबूरी है? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप एक तरफ रेवेन्यू ले रहे हैं और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट है, यहाँ पर वो है। ये सब किसको भटका रहे हैं आप? क्यों भटका रहे हैं आप? आप जिम्मेदारी निभाइए, या तो आप रेवेन्यू लेना बंद कीजिए। आपके पास इस मद में सुनने में आता है अच्छी खासी रकम है, उस रकम को ही खर्च कर दिया जाए तो वो बन जाएगा। नहीं, जो लोगों के जहन में
अलग अलग तरीके से पोस्ट लिख के शहाबुद्दीन साहब की जो छवि है, विकास पुरुष जो उनको कहा जाता है, उसको खराब किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब, जो आपका ये स्टेडियम है, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? आपको भी पता होगा कि क्या क्या अफवाहें फैलाए जा रही है। आजकल के जो नई नस्ल के जो बच्चे हैं, उनके जहन में तो ये सब चला जाएगा। हम चाह रहे हैं कि इससे जो इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा देखिए, हमारे यहाँ जो उस वक्त के डीएम थे, जिला मजिस्ट्रेट थे, 84 की बात है, डॉक्टर M.A. इब्राहिमी, मुशायरे के जो अभी चीफ गेस्ट थे। जी जी। और मैंने माइक से कहा भी था कि आप ही के हाथ से इस स्टेडियम की संग बुनियाद शिलान्यास रखा गया था उस ज़माने में। उस वक्त अब्दुल गफूर साहब जो थे वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे और शहरी विकास मंत्री थे, और उस वक्त सीवान कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष शिवधारी दुबे थे। इन तमाम लोगों के रिजिम में उस वक्त उसकी बुनियाद रखी गई थी। 84 की बात है। अभी लोग कह रहे डिस्प्यूट है, सब गलत बात है, कोरी अफवाह है, मनगढ़ंत है, भटकाने की बात है। क्यों? अगर 84 में बुनियाद रखी गई और शहाबुद्दीन साहब ने उसको पूरा किया 98 में, तो शहाबुद्दीन साहब तो पॉलिटिक्स में 89 के बाद से आते हैं। तो 84 और 89 के बीच में या उसके बाद कभी कोई एक सिविल मुकदमा है तो बताइए। अभी जो कह रहे इनकी ज़मीन उनकी ज़मीन, कोरी बकवास। इसलिए कि 98 में चीफ मिनिस्टर ने जिस इंडोर स्टेडियम को बनाया, उद्घाटन किया, इफ्तिताह किया, तो सरकार का पैसा कहाँ लगता है? जहाँ पर क्लियरेंस होता है, जहाँ पर NOC हासिल होती है, CO का जहाँ रिपोर्ट लगता है, इंतज़ामिया की जहाँ रिपोर्ट लगती है, वहाँ पर सरकार का पैसा लगता है, MP फंड का पैसा लगता है। तो जब MP फंड का पैसा लगा, सरकार का पैसा लगा, मंत्रालय का पैसा लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह से NOC है। तो उस वक्त 98 में NOC थी। अभी उस NOC को कौन चोरी कर ले गया? चोर कौन है? चोर खोजिए ना। मैं तो पूछता हूँ चोर कौन है? तो आप लोग इतने दिन से कहाँ थे? हम लोग जब बिकने पे आ गया, जब इस तरह का क्या क्या चल रहा है, ना मेंटेनेंस हो रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि उस जमीन को भी, साइड की जो जमीन है उसमें भी गड़बड़ी हो रहा है, तो आप लोग अब आवाज उठा रहे हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? देखिए, 10 साल से बंद पड़ा है। बिल्कुल, ये बहुत लाजिम सवाल है। ये तमाम कोशिशें अभी तक एसोसिएशन की तरफ से इंतज़ामिया को राब्ता किया जा रहा था, मुरासला, ख़त, किताबत, लिखा पढ़ी एसोसिएशन की तरफ से हो रहा था। हम लोग को उम्मीद थी कि भाई पैसा जमा है खाते में और उस खाते से पैसा निकाल के बनवा देना है। ये जब पानी सर के ऊपर से उबलने लगा और अलग अलग अफसरों की ज़बान से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों की ज़बान से कुछ ऐसी बातें निकलने लगीं जो कि इशारा कुछ और कर रही हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर जो भी खेल से मोहब्बत करने वाले, खेल से वफा करने वाले, बैडमिंटन को चाहने वाले, जो नई नस्ल की परवरिश को, तरबियत को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, वो कैसे खामोश बैठ सकते थे। हम लोगों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब सीवान की आवाम को उसका स्टेडियम मिल के रहेगा। अब नौजवानों का जो हक है उसकी हक तलफी नहीं की जाएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इंडोर स्टेडियम की 1 इंच ज़मीन पे किसी भी तरह का कोई भी खिर्द बिर्द कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी और नहीं करेगी। अखिलेश बाबू से हम लोगों की बात हुई है। अखिलेश बाबू जल्द सीवान आने वाले हैं। इस विषय पर इतना गंभीर है। हम लोग का डेलीगेशन जब उनसे मिला, खिलाड़ियों के साथ, खेल प्रेमियों के साथ, उन्होंने फौरन इस बात को अपने संज्ञान में लिया, इतनी संजीदगी के साथ। आपने लेटर पढ़ा होगा, कितनी डिटेल में लेटर उन्होंने लिखा है। तमाम दुख दर्द जो खिलाड़ियों का था, उस खिलाड़ियों के दुख दर्द को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने लेटर में मेंशन करते हुए नीतीश जी को तुरंत फॉरवर्ड किया। पहली बार, ये अफसोस का मामला है कि पहली बार इस मामले को किसी इतने बड़े हाई लेवल के प्लेटफॉर्म के पैड पर पहली बार उठाया गया।
ये वाकई ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग मुस्बत सोचने वाले लोग हैं, सकारात्मक लोग हैं, और हम लोगों ने अब तय कर लिया है। अखिलेश जी से भी हमारी सुबह में ही बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो सिवान आने वाले हैं, और इंडोर स्टेडियम का जो मसला है उन्होंने अपनी टॉप लिस्ट में, टॉप प्रायोरिटी में रखा है, और उनका कहना है कि हर हालत में इंडोर स्टेडियम का जो तामीर है, या तामीर नौ करना हो या फिर मरम्मत का काम करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, स्टेडियम तो चालू अब हो के रहेगा। इसमें चाहे जिसको भी जो खेल खेलना था खेल चुका, अब खेल होगा सिर्फ नौजवानों का, अब खेल होगा वही जो यहाँ पर शहाबुद्दीन साहब ने फर्स्ट इंडियन ग्रांड प्रिक्स जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया था। हमारी ख्वाहिश है, हम लोगों का ख्वाब है कि इसके बाद और भी बहुत सारे इस तरह के नेशनल लेवल के टूर्नामेंट हो। ये वही जगह है जहाँ पर साइना नेहवाल, जो कि ओलंपिक प्लेयर जिन्होंने कि मेडल जीता था ओलंपिक में, सिवान आई थी, ज्वाला गट्टा सिवान आई थी, तो सिवान के गार्जियंस को अपने बच्चों में एक ख्वाब नजर आ रहा था कि साइना नेहवाल मेरी बच्ची भी निकल सकती है, ज्वाला गट्टा मेरी भी लड़की बन सकती है, सैयद मोदी मेरा बेटा बन सकता है, पुलेला गोपीचंद मेरा बेटा बन सकता है। इनके ख्वाबों को चकनाचूर करने वालों को सिवान की आवाम कभी माफ नहीं करेगी, और हम लोग ने अब जब तय कर लिया है तो तय कर लिया है, और जब तय हो गया है कि अब बनना है, तो ये लड़ाई छेड़ दी गई है। आखिरी नतीजे आने तक हर स्तर पर ये जंग जारी रहेगी, तब तक जब तक कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के इस हक को उनको वापस नहीं कर देती। और हम आपके माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस आवाज को जो ताकत दी है, ये वाकई उनके हसास होने का, उनके संवेदनशील होने का, युवाओं से खेल से मोहब्बत करने का, अपने आप में जज्बा दिखाने का जो तरीका था, हम लोग बहुत मुतासिर हुए, और तमाम खिलाड़ी बहुत मुतासिर हैं उनके कि इतना फौरन उन्होंने लेटर उठाया, लेटर लिखा, और लगातार वो लगे हुए हैं इन चीज़ों पर। और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी कोशिशें, हमारी कोशिशें, खिलाड़ियों की कोशिशें, एसोसिएशन की कोशिशें इस बार रायगा नहीं जाएंगी बल्कि रंग लाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट देके आप बता सकते हैं, लेकिन अब तक का जो अपडेट है वो आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने